नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि नववर्ष की जो कुंडली दी थी और जो भविष्य मैंने बताया था देश के बारे में, और इसमें मैंने बताया था कि मैं शेयर मार्केट्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कि उस समय मैं बहुत से मेल चेक कर रहा था जिसमें लोग अपनी आप बीती बता रहे थे, और उस आप बीती में वो बता रहे थे कि उनके मकान बिक गए, घर बिक गए और वो बर्बाद हो गए शेयर मार्केट्स में। मैं अक्सर अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि लालच ना करें, और लालच करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसका अंत नहीं है। और हर आदमी आजकल बहुत जल्दी रईस बनना चाहता है, हर आदमी बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, धन के पीछे भाग रहा है, जबकि सृष्टि विनाश की तरफ जा रही है धीरे धीरे। और अक्सर मैंने बोला है कि भविष्य मालिका के अनुसार से विनाश की लीला शुरू हो गई है, लेकिन जब तक हम पूर्ण विनाश में जाएंगे तब तक रोजी रोटी का तो सवाल रहेगा। आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट का क्या स्थिति रहेगा। खासतौर से आपको ध्यान होगा कि जनवरी में अदानी का जो हाल हुआ उसके बारे में मैंने अगस्त 2022 में बताया था कि अदानी अब प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। इसके बाद अदानी का जो दूसरा वीडियो मैंने रिलीज़ किया था तो मैंने उसको तब मैंने बताया था कि बहुत सी नई नई चीज़ें निकल के आएंगी अदानी के बारे में, और ये भी मैंने कहा था कि अदानी को लेके मोदी जी को बहुत प्रॉब्लम होगी, और वो आजकल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। क्या होगा शेयर मार्केट के हिसाब से, खासतौर से मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मिडिल क्लास से नीचे हैं, जो डेली 500-1000 रुपये कमाते हैं और सोचते हैं कि कुछ पैसे लगा के और 4 पैसे कमाए जाए। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ। मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके लिए फाइनेंशियली ये स्थिति कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा। शेयर मार्केट्स को लेके जितनी भी स्टडी की है, जब भी किसी का शेयर उठता है मार्केट में और लोग बाग बोलते हैं कि आज इतना गया, तो मुझे हंसी आती है। और तब मैं पर्टिकुलरली उस कंपनी के ओनर की कुंडली देखता हूँ कि वो क्या गेम खेल रहा है। और यही चीज़ अभी जो शेयर के जो खिलाड़ी हैं, मास्टर्स हैं, जो कभी कभी मुझसे एडवाइस लेते हैं, तो मैंने उनको बताया था कि अदानी का खेल अभी एक हफ्ता और तेज़ी से उठेगा और फिर डाउन हो जाएगा, और वही हुआ। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत ये लोग वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में करोड़ रुपए खेलते हैं और मेरे कहने पे रुक गए और बाद में मुझसे बोला कि अच्छा हुआ बच गए। कुछ लोग तो मेरी एडवाइस पे निकल गए। जो भी है, अमूमन क्या होता है कि शेयर मार्केट्स में कंपनियां खुद अपना पैसा लगाती हैं और अपना पैसा लगाने के बाद वो मार्केट को उठाती हैं, और मिडिल क्लास जो आदमी होता है वो उसमें फंस जाता है। जैसे मछलियों को पकड़ा जाता है कांटा डाल के और एक जाल डाल के, तो ये लोग क्या करते हैं, जाल डालते हैं और उस जाल में मिडिल क्लास फंस जाता है, और जब वो मिडिल क्लास फंस जाता है तो उस जाल के अंदर उसको तड़पने देते हैं और बाद में उसको खींच लेते हैं। ये पीरियड जो होता है ये कभी कभी 24 घंटे, कभी कभी एक हफ्ता होता है, और एक हफ्ते के बाद जो होता है वो आदमी बर्बाद हो चुका होता है, मकान बिक गई होते हैं, घर का सोना चांदी बिक गया होता है। एक बात इसमें और जोड़ूंगा, मैं एक बार पंजाब गया था, तो पंजाब में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो नशा की थी, ड्रग्स की, और लोगों ने बताया कि घर का सब कुछ बिक गया इस नशे के चक्कर में। तो ये मैंने बताया शेयर मार्केट्स का। और शेयर मार्केट में जब हम भारत की कुंडली देखते हैं, ओवरऑल फाइनेंस का स्थिति देखते हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है, तो कंट्री में मून की महादशा में केतु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। मैंने अक्सर बोला है कि मून, केतु और राहु जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। आप ये मान के चलिए कि ये महीना चल रहा है, अब आप मान के चलिए अप्रैल है, अप्रैल मई जून, आप इसको अच्छा मत समझिएगा। जून के बाद जब मून की महादशा में वीनस आएगा तो आप ये मान के चलिएगा शेयर मार्केट्स में फिर पंपिंग होगी।
मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को एडवाइस रहेगी, यदि उनको कुछ 4 पैसे बनाना है, आप भी उस कंपनी की तरह होशियार बनिए। सुबह पैसा लगाइए, 4 घंटे में निकल जाइए, ये शाम तक निकल जाइए। उसको ज़्यादा वेट मत कीजिए। यदि 1 रुपये के 3 रुपये बन रहे हो तो निकल जाइए, लालच मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक लॉलीपॉप होगा और ये लॉलीपॉप जो होगा ये डूब जाएगा। क्योंकि मून में जब वीनस रहेगा, जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक यहाँ पे चुनाव हो चुके होंगे, यदि चुनाव हुए। मैंने बार बार बोला है कि कंट्री में एक सिविल वॉर और स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, और आगे चल के जो माहौल बनेगा, लोकसभा चुनाव तक ये माहौल बन जाएगा। और अब जो मेन चुनाव है कर्नाटका का चुनाव है, कर्नाटका के बाद जो है 3 राज्यों के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। वो देखते हैं किस माहौल में होते हैं। लेकिन जब हम लोकसभा में पहुंचेंगे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, विनाश लीला अपनी शुरू हो जाएगी, और ये विनाश लीला विभिन्न प्रकार की होगी। तो देखते हैं सरकार उसमें चुनाव करवाती है कि नहीं कराती है। तो मैं इसी सिलसिले में यदि एक बार देखूं, क्योंकि अदानी जी बहुत छाए हुए हैं, तो जब मैं अदानी जी की कुंडली को देखता हूं तो अदानी जी की कुंडली में वीनस की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। राहु देखा जाए तो एक प्रकार से 3rd हाउस में बैठ के एक अच्छा कॉम्बिनेशन पड़ता है, लेकिन राहु के साथ में एक वीनस बैठा हुआ है, और ये वीनस जो होता है ना, वीनस और राहु मिलकर छलिया बनते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत चक्रव्यूह है भैया। और आप ये मान के चलिए कि 2023, 2024 में पहले ही बता चुका हूँ अदानी को लेके कि अदानी का 2023, 24, 25 जो होंगे, ये एक माया जाल तरीके रहेंगे, और इसमें बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। यदि मैं मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखूं तो इनकी कुंडली में जुपिटर की महादशा में शनि का अंतर है। जुपिटर इस कुंडली में 3rd and 6th लॉर्ड है, और शनि वक्री है। वक्री शनि 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि ये कुबेर का खजाना है। 2nd हाउस पे बैठ के वक्री हो गया, लेकिन शनि है, आप ये मान के चलिए। और जिंदगी में ये भी मान के चलना चाहिए कि कहीं पे भी कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि जुपिटर में शनि जो होता है वो, हालांकि दोनों ग्रह वक्री हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी ये इनको अपनी स्टेबिलिटी बना के चलना है। क्योंकि जब मैं इनकी कुंडली में होरा चार्ट देखता हूँ तो ये होरा चार्ट बहुत अच्छा है, और जब मैं अदानी जी की कुंडली में होरा चार्ट देखता हूँ तो ये खराब होरा चार्ट है। अब भारत की कुंडली में वापस जाते हैं, तो भारत की कुंडली में मैं देख रहा हूँ कि चुनावी साल देखा जाए तो अब शुरू हो चुका है, अगले साल चुनाव होने हैं। तो यहाँ पे जब हम जाके देखते हैं तो जुलाई के बाद, फिर बोल रहा हूँ, शेयर्स में, शेयर मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा भाइयों, और अपनी पूंजी को बचाइएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। मेरे पास इतने मेल आए हुए हैं, जब मैं उन मेलों को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी के लिए पैसा रखा हुआ था, उसको लगा दिया, डूब गए। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कितना बर्बाद हो गए हैं, वो आप अपनी लालच में बर्बाद हुए हैं, ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर मैं इसको लीला से जोड़ता हूँ, और भविष्य मालिका में ऑलरेडी ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि जब प्रभु की लीला शुरू होगी तो धीरे धीरे बर्बादी होगी। तो ये भी एक बर्बादी के लक्षण होंगे। धन जो है वो मिट्टी हो जाएगा, और जो कुछ मैं भविष्य मालिका के वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने उसको फॉलो कर लिया, अपने आप में परिवर्तन ले आए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। नमस्कार।